In other events also, we have divided into two parts. The first one is decathlon, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. Decathlon and heptathlon. ठीक है. We have already discussed about the decathlon. ठीक है. So today will not go towards the decathlon. I think heptathlon के बारे में मैंने नहीं बताया है आप लोगों को in detail. So what are the events comes under this heptathlon? Just like decathlon, heptathlon is also divided in 2 days. Means all events we have to conduct within 2 days. And in heptathlon, already 7 events are there for girls and 10 events for decathlon. And all 7 events we will conduct, or the organization is to be conducted by different organizations in 2 days. First 4 events is to be conducted in first day, and another 3 events is to be conducted in another day. तो पहले जो 4 इवेंट्स हैं वो हम कोशिश करेंगे उसको करने की, तो कौन कौन से होते हैं. तो फर्स्ट वन इज 100 मीटर हर्डल्स. In case of girls or in case of women's category, first event for women's category always is to be conducted. ये जो मैंने आपको बताया कि मैंने शायद पहले क्लास में भी बताया था कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जो आपको इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, बेसिक चीजें बता रहा हूँ, ये इन फ्यूचर में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. तो मैं उसी हिसाब से आपको छोटी छोटी चीजों को बता रहा हूँ, है ना. तो थोड़ा सा ध्यान रखिए आप. जैसे अभी ये क्वेश्चन जो बताया इसमें ही एक क्वेश्चन बन जाता है जो अक्सर आता है, कि हेप्टाथलन में इन विच इवेंट द फर्स्ट नेम ऑफ द फर्स्ट इवेंट इन हेप्टाथलन कॉम्पिटिशन. तो अपने आप में ये साबित करता है कि हेप्टाथलन मीन्स वुमेन्स कैटेगरी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये. और पहला इवेंट कौन सा जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है. तो दैट वाज द करेक्ट ऑप्शन. तो वैसे 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं उसमें, लेकिन जो ऑप्शन फर्स्ट है वो हमें मालूम होना चाहिए. तो फर्स्ट इवेंट इन डे 1, फर्स्ट डे हम कौन सा इवेंट कंडक्ट करते हैं वो है 100 मीटर हर्डल. नाउ सेकंड इवेंट इज टू बी कंडक्टेड रिलेटेड विथ फील्ड इवेंट, दैट इज हाई जंप. And another event is that is short put, that is third short put. We'll pronounce put instead of put. हमें put नहीं बोलेंगे यहाँ पे. स्पोर्ट्स फील्ड में जैसे BUT बट होता है, लाइक दैट PUT हम यहाँ पट बोलेंगे, ना कि पुट बोलेंगे. ठीक है. एक्चुअली PUT है ये, तो पुट नहीं बोलना है, शॉर्ट पट बोलना है. फोर्थ वन इज 200 मीटर. These are the 4 events we have to conduct in first 4 days, and another 3 events is to be conducted another second day. Those events are डे 2. डे 2 में कौन कौन से करेंगे हम? 3 इवेंट करेंगे. तो फर्स्ट वन इज लॉन्ग जंप. फर्स्ट वन इज लॉन्ग जंप. First one is long jump. Another one is javelin throw. And the last one is, that is 800 meter.
800 मीटर। ये 3 इवेंट्स हैं, ये 4 इवेंट हैं। मैंने उस दिन बताया था कि टोटल इवेंट्स होते हैं हेप्टाथलॉन में 7, एंड ऑल 7 इवेंट इज टू बी कंडक्टेड विद इन 2 days by following the proper procedure to conduct at different heats, different qualifying marks in case of field event। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस से ही आते हैं। किसी भी भर्ती में आप जब कभी जाएंगे, जब आप अप्लाई करेंगे नौकरी के लिए, ये सब चीजें, स्पोर्ट्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जनरल नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो वी आर कवरिंग ओनली स्पोर्ट्स पार्ट, है ना। तो हियर इज एन अपॉर्चुनिटी। तो वही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ बार बार कि आप इन सब चीजों को थोड़ा सा याद रखिए, हल्का सा याद रखेंगे तो कम से कम ये आपको बाद में काम आएगी। आई एम आस्किंग अगेन एंड अगेन कि कहाँ तक सिलेबस कवर हो गया, यू पीपल आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई। तो स्कूल इज डूइंग अवर देयर वर्क, but you people are not following the instructions of the school। यहाँ पे ये बात आ गई। हाँ बेटा बोलिए, कोई कुछ कह रहा है? सर कल आपने डेकाथलॉन जो इवेंट्स होते हैं उसमें 7 इवेंट्स बताया था कि होते हैं टोटल, पर जब आपने डे 1 और डे 2 के इवेंट्स दिखाए थे तो टोटल 10 आ रहे हैं। हाँ, तो डेकाथलॉन में 10 होते हैं बेटा, हेप्टाथलॉन में 7 होते हैं। डेकाथलॉन में 10 होते हैं, 5 इवेंट पहले दिन होते हैं और 5 इवेंट दूसरे दिन होते हैं, टोटल 10। हो सकता है मैंने लिख दिया होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन डेकाथलॉन में बेटा 10 होते हैं, है ना। ओके सर। और हेप्टाथलॉन में 7 होते हैं, और हेप्टाथलॉन जो है वो विमेंस कैटेगरी में, लड़कियों के लिए होता है, ठीक है, लेडीज के लिए होता है, विमेंस के लिए कह सकते हैं। और डेकाथलॉन होता है वो मेंस के लिए होता है, आदमियों के लिए होता है, लड़कों के लिए होता है। 10 इवेंट होते हैं, ठीक है। बस डी फॉर, आप इसीलिए डेकाथलॉन अपने आप में समझ में आ रहा है कि 10 इवेंट है इसमें, ठीक है। और हेप्टाथलॉन विमेंस के लिए 7 इवेंट, 7 इवेंट होते हैं, ठीक है बेटा। ये ध्यान रखिए, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा है ना। 10 इसमें, 7 इसमें टोटल। अब मैं इसके बाद मैं थोड़ा सा रिवाइज करूंगा शुरू से लेके आखिरी तक। आफ्टर दैट we'll go for another event one by one in little bit in detail, थोड़ा सा डिटेल में, ज्यादा नहीं, ठीक है। तो पहले एक बार रिपीट करूंगा, और उस रिवीजन में I will ask you some questions. I will ask some questions also regarding the same topic जो मैं पढ़ा चुका हूं और जो आपको बता चुका हूं। वो इसलिए कि आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। आप नहीं बताएंगे आंसर तो देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेहतर है कि आप थोड़ा सा जाने, उनको समझें, और आसानी से वो चीज समझ में आ जाएगी। उसको फिर बार बार आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हल्का सा याद रखोगे ना, दैट्स इनफ। अच्छा, मैं सबसे पहला वर्ड मैंने ये यूज किया था कि कुछ डिफरेंसेस मैंने पूछे थे फर्स्ट क्लास में। यस सर। है ना। मैं आपके ही लैंग्वेज में जानना चाहूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि यू विल गिव मी सम स्पेसिफिक डेफिनेशन, नो नीड, बट यू हैव टू बी क्लैरिफाई अबाउट दोज टॉपिक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव गेम, क्या डिफरेंस है गेम्स और स्पोर्ट्स में, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। थोड़ा सा बताइए मुझे, ताकि मैं समझ सर कहना है। कौन है बताइए, बोलिए बेटा, साधना। यस सर। बोलो साधना। Sir, a game is it has 2 or more than 2 players. Play a thing is called a game. For example, football, volleyball, cricket. And one single person play a game by participating in a competition is called sports. For example, athletics, cycling, running. राइट, यू आर करेक्ट। मीन्स और कोई बच्चा बताना चाहेगा? अनदर वन, कोई दूसरे बच्चे? इट शोज योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स एनीथिंग।
कि यू पीपल आर नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स, नो प्रॉब्लम। जेम्स का सीधा सा जवाब है एक, या बल्कि ऐसे लिख दें ज्यादा अच्छा, 2 और मोर देन 2, मोर देन 2। जो प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं किसी भी गेम्स में, वो गेम्स है। स्पोर्ट्स जहां पे ओनली वन, वो स्पोर्ट्स है। रूल्स वी विल फॉलो इन बोथ द वन, बोथ वन। रूल्स वी विल फॉलो इन गेम्स ऑल्सो, रूल्स वी विल फॉलो इन स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑल्सो, दोनों में। अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी अंपायर, एनी रेफरीज, किसी के भी उसमें होगा, ये दोनों चीज कंडक्ट की जाएंगी। सीधा सा डिफरेंस है, स्पोर्ट्स अकेले पार्टिसिपेट किया जाता है, ठीक है। गेम्स दो या दो से ज्यादा, जिसमें लोग कंटेस्ट करें, जिसमें कोई कंपटीशन करें, उसको हम गेम्स बोलते हैं। एग्जाम्पल उस बच्ची ने दिया, साधना ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए। जो भी गेम्स हैं, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, ऑल गेम्स आर, ऑल आर गेम्स। साइकिलिंग, वॉकिंग, दीज आर द स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स स्पोर्ट्स, 100 मीटर सिंगल है स्पोर्ट्स, 100 मीटर गेम हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल एग्जाम्पल। नाउ नेक्स्ट वन इज, इसलिए मैं बस इतना सा बता, हल्का से बता रहा हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं बता। नेक्स्ट वन इज योगा एंड एक्सरसाइज। और कोई? Sir, can I tell? योगा एंड एक्सरसाइज, साधना के अलावा Sir, किसी को आता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि बाकी पे सब बताइए। can और I कोई tell? है साधना बच्ची के अलावा? Yoga नहीं, is साधना रुक for जाओ। mind. Yoga is for mind and exercise is for body Sir, can to I? fit both the things. नो बेटा, दिस इज द रॉन्ग आंसर। एनीवन? A relaxing Sir, can form I of tell? exercise. क्या बोल, दोबारा बोल, दोबारा A दोबारा बोलिए relaxing रितिका, क्या form बोल of रहे हैं आप? exercise. रिलैक्सेशन फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, नो। और बताइए। इनकी बहुत सिंपल सिंपल बात, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में मैं बता चुका हूँ दोनों का डिफरेंस क्या होता है। Sir, can I क्योंकि tell? बोलने को, हाँ जस्ट वेट बेटा, क्योंकि बोलने को तो हर कोई बोल देता है योगा, लेकिन योगा होता क्या, नोबडी नोज। एक्सरसाइज हर कोई बोल देता है, बट नोबडी नोज। ये सब मालूम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं कि व्हाट इज एक्सरसाइज। 4 ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, Sir, can I tell? 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन वो बता नहीं पाते हैं बच्चे से। हाँ साधना बताइए एक बार, साधना बताइए Yoga, बेटा। all yoga should be performed. All yoga should be performed in asanas without jerking. All exercise should be performed in a sequence with a jerking movement from top to bottom. एकदम सही बताया इस बच्चे ने, बहुत सिंपल से भाषा में बताऊंगा मैं आपको। योगा उसको बोलते हैं जो हम स्मूथली, कायदे से, शांत मन से करते हैं। एक बच्चे ने बताया कि योगा माइंड का है, माइंड से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज बॉडी से रिलेटेड है। ये कोई रीजन नहीं है। एक्सरसाइज करेंगे उससे बॉडी हो, माइंड का तो इन्वॉल्वमेंट हर जगह होता है, एवरीवेयर। Sir, exercise maintains physical fitness and overall health and wellness. योगा ऑल्सो मेंटेन्स द फिजिक ऑफ द बॉडी। क्या योगा नहीं करता? बाबा रामदेव को देखिए, या किसी भी योगाचार्य को देखिए, या कोई भी योगा करते हैं। आपके, हो सकते हैं आपके पेरेंट्स करते हो, कोई पड़ोसी में कोई अंकल आंटी करते हो, या दूसरे लोग करते हो, तो क्या उनकी बॉडी मेंटेन नहीं है? दोज आर डूइंग, उनकी बॉडी मेंटेन है। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे लोग योगा करते हैं। तो बोलते तो सब लोग हैं कि एक्सरसाइज क्या होता है, योगा क्या होता है, बस जानते कुछ नहीं। एक्सरसाइज क्या है बेटा? एक्सरसाइज भी वही चीज है जो योगा है। इससे भी बॉडी मेंटेन होती है, इससे भी बॉडी मेंटेन होती है, इससे भी माइंड फ्रेश होता है, इससे भी माइंड फ्रेश होता है। एवरीथिंग इज देयर, बट एक्सरसाइज को क्या है, आप विद जर्किंग मूवमेंट के साथ कर सकते हैं। क्या बॉडी को कितने भी झटके दो आप,
लेकिन योगा को झटकों के साथ नहीं कर सकते आप। योगा शुड बी परफॉर्म विथ काम माइंड, शांत स्वभाव के साथ, एकदम शांत, आराम से, तसल्ली से, सीक्वेंस से, विदाउट जर्किंग मूवमेंट से। एक्सरसाइज में आप ग्राउंड में चाहे जैसे उसको दौड़ो, एक्सरसाइज कुछ भी करो, कैसे भी हाथ पैर हिलाओ, उसमें बॉडी को कहीं कुछ चोट लग जाएगी तो करो, लेकिन योगा में ये चीज नहीं होता है। योगा तो बड़े आसानी से किया जाता है और मकसद दोनों का सेम है, टू मेंटेन योर फिजिक एज वेल एज माइंड। मकसद दोनों का, गोल दोनों का सेम है। बात समझ में आ गई, लेकिन करने का तरीका अलग अलग। ठीक है, ये दो चीज। नेक्स्ट वन इज पीटी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये बताइए पीटी क्या है और पीई क्या है, फिजिकल एजुकेशन। Sir, can I tell? अदर बताइए, बताइए, हाथ 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 मत उठाओ, आप तो बताओ बिंदास कौन है। Yes, sir. बोलो। Physical training is on junior level, or physical education is on higher level like college. नो। चलिए और बताइए इसके अलावा, Sir, can I tell? आपके अलावा और कोई बच्चे। बाकी बच्चे तो आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, माइक कर रखा है, एवरीबॉडी इज स्लीपिंग। Sir, can I? जस्ट वेट बेटा, ऑनलाइन में सब लोग देखते हैं। गलत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन बंद कर देना सर दरवाजा। हाँ बेटा बोल, कौन क्या बोल रहा था। Sir, physical exercise is the performance of some activity in order to develop or maintain physical fitness. और फिजिकल एक्सरसाइज की बात यहाँ कहाँ से आ गई। आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द एक्सरसाइज, आप इससे रिलेटेड बोल रहे हो, फिजिकल एक्सरसाइज यही बोलना चाह रहे हो ना बेटा, है ना। Yes, sir. ये तो नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं ये चीज को, ना मैंने बताया। एक्सरसाइज जो था वो मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले। देखिए ये है फिजिकल Can ट्रेनिंग। I tell? नो प्रॉब्लम, मैं बता रहा हूँ। हाँ अच्छा बताओ साधना, बताओ बेटा। Physical training means the training given to our body when someone trained us, or either by ourselves or some other. It means physical training. Or physical education means the education which is related to your body. ठीक है, और दोबारा फिजिकल एजुकेशन के बारे में दोबारा बताना। Physical education means the education which is related to your body is called physical. ये साधना ने एकदम सही आंसर दिया है। बस इतना ही याद रखना बहुत बड़ी बात है, अपने आप इतना इसको याद भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। बहुत सिंपल सा मैंने एक डेफिनेशन बताई थी पिछली बार आपको, द एजुकेशन विच इज रिलेटेड विथ योर बॉडी, फिजिक। एजुकेशन विच इज रिलेटेड विथ योर फिजिक, फिजिक मीन्स आपकी बॉडी, आपका शरीर, एंड ट्रेनिंग विच इज रिलेटेड विथ योर बॉडी। देखो ट्रेनिंग और शिक्षा, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, इज एंटायरली डिफरेंट। यहां पे हम किसी को, जैसे फॉर एग्जाम्पल एट प्रेजेंट आई एम डूइंग, व्हाट आई एम डूइंग, दिस वन और दिस वन। Physical What I am doing? education. Yes, education. Physical education. We are not doing this one, but in offline mode, when you are in school, most of you are using this terminology. PT, sir, PT period है, चले सर, PT. सर चले PT period है सर, फुटबॉल खेलना है, वॉलीबॉल खेलना है। तो वो जो चीज है, द ट्रेनिंग विच इज रिलेटेड विथ योर बॉडी, वहां वॉलीबॉल या बास्केटबॉल या टेबल टेनिस जो आप खेल रहे हैं या फुटबॉल, वहां आपके बॉडी को एक ट्रेनिंग मिल रही है, दैट इज फिजिकल ट्रेनिंग। वैसे इसका बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ी डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको एक बहुत देसी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
the training which is related with your body, that is physical training. The education which is related with your body, physical education. अब ये भी अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है. अभी जो 10th पास करके 11th में गए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर टेकिंग फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट इन 11th क्लास एचएस नंबर 4. तो वो भी बहुत बड़ा फील्ड है. वो एक अपने आप में इतना बड़ा फील्ड, जस्ट लाइक ये सब्जेक्ट है पूरा एक. लाइक दिस पीटी भी उसी हिसाब से है. तो उतना डिटेल जाने की होती है. मैं बस एक कॉमन सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि होती क्या है ये सब चीजें. चलिए, ये हो गया. इसके अलावा एथलेटिक्स वर्ड कहां से आया है? एथलेटिक्स कैसे बना? एथलेटिक्स एथलोज. क्या बोला बच्चे ने? एथलोज. एक बार एथलोज. बोल के. हाँ, ठीक. एथलॉस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथलॉस? मीनिंग ऑफ एथलॉस? Contest. The meaning of athlos is the Contest. competition. 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 साधना और रितिका के बीच में कंपटीशन. बात समझे? दो लोगों के बीच में प्रतियोगिता, दैट इज एथलॉस. और इसी शब्द से वो एथलेटिक वर्ड बना है. अब बोले भाई किस चीज को एथलेटिक्स चलेंगे, एथलेटिक्स क्या है? वो यही है. लेकिन एक्चुअल में एथलेटिक्स के अंदर में आते कौन कौन से इवेंट हैं बताइए? Field events, track events और other events. मैं बताया था एथलेटिक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ट्रैक वर्ड्स. इवेंट, फील्ड इवेंट, अदर. नो, Walking, running, jumping, throwing. एकदम सही बोला इस बच्चे ने कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग. अभी आपने जो ट्रैक बोला दैट कम्स अंडर दीज टू, वो उसके बाद आते हैं. ये मतलब आपको समझने के लिए मैंने ये चार चीज का इस्तेमाल किया है. इसका कहीं जिक्र नहीं मिलेगा आपको किताबों में. एथलेटिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग. इन चार चीजों से मिलके एथलेटिक्स बना है. अब वो एथलेटिक्स कितने भागों में है वो एक अलग चीज है. अब वो अब अलग आएगा. ये सिर्फ समझाने के लिए था. अब यहां आता है एथलेटिक्स. अब ये कितने भागों में है ये बताइए? 3. 3. कौन कौन से? ट्रैक इवेंट, फील्ड इवेंट, Track अदर event. इवेंट. वेरी गुड. फील्ड इवेंट एंड अदर इवेंट. Other events. ठीक है, एकदम सही बात है. अदर इवेंट में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमने आज ही पढ़ा है इसको. ठीक है. फील्ड इवेंट पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे और ट्रैक इवेंट पे थोड़ा सा रोशनी डालेंगे. ट्रैक इवेंट मतलब कौन कौन से होते हैं बताइए? रनिंग, वॉकिंग, मैराथन. ट्रैक बताइए, दोबारा बोलिए. रनिंग, रनिंग, वॉकिंग, मैराथन. मैराथन नहीं, उसको बोलते हैं मैराथन. मैराथन रेस. वॉकिंग भी आता है, मैराथन रेस भी आता है. ऑल रनिंग इवेंट्स कम्स अंडर ट्रैक इवेंट. जैसे जैसे आप लोग जानते हैं 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर. ठीक है. ये सब इवेंट जो हम लोग स्कूल में कराते हैं, ऑल दोज इवेंट्स कम्स अंडर दिस ट्रैक इवेंट. ऑल वॉकिंग इवेंट्स कम्स अंडर ट्रैक इवेंट विद द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, like that. ठीक है. And marathon races with a distance of 50 kilometer, with a distance of 10 kilometer, with a distance of 42.195 kilometer. हाफ मैराथन ये सब ट्रैक में आते हैं. ठीक है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड इवेंट. इन फील्ड इवेंट्स कौन कौन से आते हैं बताइए? इन फील्ड इवेंट जंपिंग एंड थ्रोइंग. Jumping and throwing. Jumping and throwing events. जंपिंग एंड थ्रोइंग. कौन कौन से इवेंट्स होते हैं इन जंपिंग एंड थ्रोइंग? Shot put, high jump, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट, डिस्कस थ्रो. शॉर्ट पुट, डिस्कस, जैवलिन, है ना.
डिस्कस थ्रो, javelin ये throw, सब फील्ड इवेंट, ये सब आते हैं फील्ड इवेंट। triple jump, तो अदर इवेंट्स में मैंने बता दिया डेकाथलॉन एंड हेप्टाथलॉन, जिसमें 10 इवेंट और 7 इवेंट होते हैं। 7 होते हैं गर्ल्स के लिए, 10 होते हैं मेंस के लिए। 2 दिन में कराए जाते हैं दोनों इवेंट, चाहे वो डेकाथलॉन हो और चाहे वो हेप्टाथलॉन। ठीक है, ये मैंने ऐसे शॉर्ट में रिवाइज किया इसको वापस दोबारा एक बार अदर इवेंट खत्म करने के बाद। नाउ अब मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है आप सब बच्चों से कि आप जो ये सब चीजें हैं इनको आपको कोई रटना नहीं है, बस इतनी इतनी सी जो चीजें मैंने रिवाइज की है आपको, आप इतना ही याद रखेंगे ना, दैट्स इनफ फॉर यू ऑल। क्योंकि बेटा ये सब चीजें ना बाद में जब आप बड़े होंगे ना, देन यू विल फील कि इसकी क्लास, इसके जो जीके क्वेश्चन जब बनेंगे ना और आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तब ये सब पूछे जाते हैं। और जब आप थोड़ा सा भी ये दिमाग में रहेगा ना उस वक्त, तो आपको एक बार में वो चीज याद आ जाएगी, फिर आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम विल गो फॉर डिटेल अबाउट द लॉन्ग जंप इवेंट, कि लॉन्ग जंप होता क्या है। ग्राउंड में तो हम करते हैं, लेकिन इन डिटेल थ्योरेटिकल नॉलेज हम लेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। So I request you all, so whenever we will conduct this long jump event, you